हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 46 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 1 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट होगी जिसमें हमारा चैप्टर 2 है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कोलॉइड सॉल्यूशन हमारा रिवाइज करना रहता है। हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन कर चुके हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? ये भी एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। मतलब जो सॉल्यूशन होता है ना उससे बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। इसीलिए जो ये मिक्सचर है ये दिखता तो होमोजीनियस है, लेकिन होता क्या है? हीट्रोजीनियस है। ठीक है, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके दो फेजेस, जैसे सॉल्यूशन में एक सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, ऐसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, फिर आता है एलिमेंट्स पे। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका मेटल्स नॉन मेटल्स, उसके अंदर आते हैं। देखो, बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास प्योर फॉर्म में होते हैं सिर्फ, है ना। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो एलिमेंट्स बोलते हैं जिनको हम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब हो गए। और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स, ये भी प्योर होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, वाटर। तो जो एलिमेंट्स है वो बेसिक फॉर्म है मैटर का, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब सबसे छोटा हिस्सा जो मैटर है वो जिस भी सबसे छोटा हिस्सा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। हमारी जो बॉडी एक सेल से शुरुआत होती है ना। तो वैसे ही जो एलिमेंट्स, कोई भी मैटर है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एलिमेंट्स है। एलिमेंट से छोटा कोई हिस्सा और नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अब इनको एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये बहुत यूजफुल है, हमारे लिए काफ़ी जगह काम आते हैं। क्या होता है देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स। सबसे पहले है मेटल्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की? सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब होता है चमकदार, जिनके अंदर शाइन होती है। ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स है ये लस्ट्रस नहीं होते, ये चमकदार नहीं होते। सेकेंड, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। थर्ड है, ये डक्टाइल होते हैं नेचर में, मतलब इनको पतली पतली वायर्स में हम बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया। ये ना मेलिएबल होते ना डक्टाइल होते, मतलब इनको ना हम शीट्स में बदल सकते ना तारों में बदल सकते। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल मेटल्स होते हैं, मतलब शीट्स पतली पतली चादर में हम बदल सकते हैं उनको, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, ऐसे। ठीक है, ये सोनरस होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड, एकदम से बेल की आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है जब भी कोई हिट करते हैं मेटल्स को। ये क्या होता है? ये सोनरस भी नहीं होते। ये ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल्स के। हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब एक टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर। देखो, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो बनते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, जब हम उनको किसी भी केमिकल प्रोसेस से कंबाइन करें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, जैसे वाटर है, H2O है। वाटर कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, ये क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? कोई भी केमिकल प्रोसेस है इसमें नहीं होता मिक्सचर में। इसमें क्या होता है? दो चीज़ों को सीधा सीधा मिला देते हैं। ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। ये इम्प्योर होते हैं नेचर में, इनकी जो कंपोजिशन है वो भी फिक्स नहीं होती। हमारी मर्जी है, भाई मिक्सचर बना रही हूँ मैं, पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जो मिक्सचर है वो उसकी जो उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे चीनी डाली है तो मिठास शो करेगा, राइट। कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड अगर मिक्स कर देते हैं उनको किसी भी प्रोपोर्शन में, वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। जैसे फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, स्वीविंग, ये सब मेथड्स हैं, इनको हम कर सकते हैं अलग इनसे। क्लियर? तो ये रिवाइज हमने कर लिया, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कराया है। अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस है जबकि वर्कशीट में गिवन है, ये भी हम पहले कर चुके हैं अच्छे से, बट एक बार और कर लेते हैं। How can we distinguish between a colloidal and a true solution with the help of a diagram? कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? डायग्राम की हेल्प से समझाओ। देखो, जो साइज है ना पार्टिकल्स का कोलॉइड का, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, डायरेक्टली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पास दिखता है लाइट का, तो मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो मेन डिफरेंस यही है कि टिंडल इफेक्ट कोलॉइड में दिखता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता। डायग्राम से दिखाना है तो ये डायग्राम है। जैसे ही हमने दोनों में एक जगह हमने सॉल्यूशन ले रखा है, एक जगह कोलॉइड ले रखा है। तो जब मैंने टॉर्च लगाई तो इसमें मुझे पाथ नहीं दिख रहा लेकिन इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कोलॉइड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? चलिए
आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। देखो जो कंपाउंड है वो बनता है केमिकल प्रोसेस से, लेकिन मिक्सचर में कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता। दूसरा जो कंपाउंड है ये साइंटिफिकली प्योर होते हैं, लेकिन मिक्सचर इम्प्योर होते हैं। तीसरा जो कंपोजिशन है हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती, अलग अलग वेरी करती रहती है। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड्स की वो अलग होती हैं, जो मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टीज शो करता है जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो ये लास्ट वाला है ना, ये डेफिनेशन लिखी हुई एक्स्ट्रा है, इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं इसको कट कर देती हूँ, 1 मिनट। अब ठीक है, ठीक है, मतलब ये 4 पॉइंट हो गए ना, एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया था, ठीक है ना। 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब ठीक है ना, 4 पॉइंट हो गए, आप आमने सामने लिख सकते हो। क्लियर है, ये हो गया मिक्सचर एंड कंपाउंड। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस हैं, आप लिख सकते हो। लस्टर होते हैं, ये डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, ये ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते। हाई डेंसिटी लो और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट। मरकरी गैलियम की सारे के अलावा सारे सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड गैसियस कुछ भी हो सकते हैं। सोनरस होते हैं, ये सोनरस नहीं होते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो 8 पॉइंट से जो भी आपको ईजी लगे, कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, अदरवाइज सारे 8 के 8 लिख सकते हो, जो एग्जाम में याद रहे वो लिख देना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जो आपको ये नीचे दिए हुए हैं, इनको आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर में अलग अलग छांटना है और आइडेंटिफाई करना है प्योर सब्सटेंसेस को इस लिस्ट में से, ठीक है, अलग से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास कंपाउंड मिक्सचर। तो यहाँ पे जो है वाटर है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। सॉइल क्या है, मिक्सचर है। शुगर कंपाउंड है, शुगर सोल्यूशन मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है। ब्रिक क्या है, कंपाउंड है। और सोल्ट क्या है, सॉरी ब्रिक क्या है, मिक्सचर है। सोल्ट क्या है, कंपाउंड है। हो गया। फिर उसने बोला था इनमें से अलग से उसको भी छांटना है आपको, प्योर सब्सटेंसेस को। तो देखो, एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, इसलिए वाटर, शुगर, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्योर सब्सटेंसेस। ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस ही है, ठीक है ना। जो मिक्सचर है ना वो नहीं आएंगे, मिक्सचर नहीं आएंगे, ये सारे क्या है आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपके वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।